Hi guys, I am here with the daily use English speaking practice sentences. These are some sentences which will help you to start speaking English. So dear friends, यदि आप भी इसी प्रकार के sentences के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. Our first sentence is I didn't mean to embarrass you. कभी कभार हम किसी भी व्यक्ति को उसकी भलाई के लिए समझाते हैं या हो सकता है डांटते हैं, कड़े शब्दों में कुछ कहते हैं और लेकिन हमारा उद्देश्य मेरा मतलब तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं था. और यदि वो बुरा मान जाता है तो मुझसे कहते हैं कि मेरा मतलब तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं था. I didn't mean to embarrass you. और डियर फ्रेंड्स, यदि हम किसी के लिए कुछ करते हैं और यदि बड़ा बुरा लगता है जब वो ये कह देता है What have you done for me? What have you done for me? तुमने मेरे लिए किया ही क्या है. तो इस प्रकार से जब कहते हैं तो बड़ा दर्द होता है, फील महसूस होता है. इस प्रकार से हम कहते हैं. जब आप किसी चीज़ के बारे में अपनी राय देते हैं या आप कुछ बोलते हैं और लोग बोलते हैं कि इससे नहीं है, आप आगे कुछ और बोलिए, तो आप बोलते हैं I said what I wanted to say. I said what I wanted to say. जो मुझे कहना था मैंने कह दिया. और कभी कभी हम किसी व्यक्ति को ऐसे काम के लिए समझाते हैं कि उसे ऐसे नहीं करना चाहिए जो उसके करने लायक नहीं है, फिर भी वो नहीं मानता है, तो अंत में हमको ये कहे आता है कि I am tired of making you understand. I am tired of making you understand. मैं तुम्हें समझा करके थक गया हूँ. इस प्रकार से आप कह सकते हैं. What was the need to go there? जब किसी व्यक्ति को कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है और वहाँ जाता है और कुछ गड़बड़ हो जाता है, वहाँ पे कुछ नुकसान हो जाता है, तो हम अक्सर कहते हैं कि What was the need to go there? वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या थी, यानी कि वहाँ पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी. और जब आप किसी भी व्यक्ति को कहना चाहते हैं कि वो जो कुछ कर रहा है करने दो, मुझे क्या, तो बोलते हैं मुझे क्या, उसे बोलने दो. What to me, let her speak. What to me, let her speak. और जब कोई व्यक्ति आता है और उसके बैठने के लिए चेयर नहीं होती है तो आप अपना एटिकेट दिखाते हुए कहना चाहते हैं कि क्या मैं आपके लिए चेयर लाऊं, क्या आपके लिए कुर्सी लाऊं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे Shall I bring you a chair? Shall I bring you a chair? और जब कहीं पे आप नहीं पहुंच पाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि मुझे भी वहां होना चाहिए था, तो इस प्रकार बोलते हैं I should have been there. I should have been there. और जब कोई व्यक्ति हमारी बात नहीं सुनता है तो आप अपने आप कभी कभार बोल आता है कि कभी तो मेरी सुन लिया करो, तो कभी तो मेरी सुन लिया करो, इसको बोलते हैं Do ever listen to me. Do ever listen to me. कभी कभार किसी व्यक्ति के बारे में, किसी लड़की के बारे में या किसी लड़के के बारे में हम बताते हुए बोलते हैं कि वो हमेशा पढ़ता है और वो अधिकांशता पढ़ते ही मिलता है, अभी भी वह पढ़ ही रही होगी. तो she would be studying right now. She would be studying right now. वह अभी भी पढ़ रही होगी. So dear friends, these are some sentences. If you practice these sentences by again and again by writing or by listening or even by reading, then you will be able to speak these sentences fluently in your conversation. So dear friends, इसी प्रकार के sentences के please like, share and subscribe पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश. यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.